हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जानेंगे क्लास 7, 8, 9 में यूज़ होने वाले एक्सपोनेंट के जो फार्मूलाज है, जो लॉ है, उसके प्रूफ के बारे में। ऐसे हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज जानते हैं, एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियोज़ में सारे फार्मूलाज को प्रूफ को कवर करने का जितना मैक्सिमम हो सके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या जानते हैं, ये ए टू द पावर एम, इसमें ये ए क्या है हमारा बेस होता है और एम हमारा क्या है पावर। सिमिलरली 2 हमारा बेस है, 1 क्या है हमारा पावर। ये पावर क्या बताता है कि इस नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कितनी टाइम्स में हुआ है। 2 टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 का आपस में मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है। 2 टाइम्स हुआ है। 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 का आपस में मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है। 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का आपस में मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हुआ है। अंडरस्टैंड। इसी तरह 2 के पावर अगर मैं 5 यहाँ लिखता हूँ, इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई आपस में 5 टाइम्स हुआ है। क्लियरली। अब आप ये मुझे बताओ, 2 टू द पावर n का मतलब क्या होगा। 2 का आपस में मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक लॉ जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। इसका आप लोग यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। अब इसका प्रूफ क्या है, कैसे ये क्वेश्चन प्रूफ होता है, तो आइए हम इसके प्रूफ को समझते हैं। तो ए टू द पावर m का मतलब क्या है कि a का मल्टीप्लाई m टाइम्स, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे करके m टाइम्स। और a टू द पावर n का मतलब क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ये कितनी बार हुआ होगा, ये भी n टाइम्स हुआ, ये n टाइम्स हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ बेस क्या है, सेम है, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन हम लोग लिखते क्या हैं, अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो आपके पास 2 इंटू टू इंटू टू, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 3। 2 तो चलो बेस है इसलिए आपने लिख दिया 2 यहाँ पे। 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। अब बताओ, यहाँ ए बेस है, ये मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ए बेस है तो ए लिख दिया। अब मैं ए कितनी बार आया है, एम टाइम्स इधर आया है और एन टाइम्स इधर आया है, तो यानी कि टोटल ये कितनी टाइम्स आया है, एम प्लस एन टाइम्स। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पावर ए टू द पावर एम प्लस एन। इसको और बेहतर से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। अब 2 टू द पावर 3 क्या कहता है कि 2 का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और 2 टू द पावर 4 का मतलब 4 टाइम्स 2 का 1 2 3 4। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब आगे हम लोग करेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 2 टू द पावर क्या लिख देंगे, इसको 7 लिख देंगे। तो क्या हमारा ये प्रूफ नहीं हो गया, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग इसको क्या किए हैं, ऐड किए हैं। इस तरीके से हमारा पहला जो फार्मूला है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लॉ की तरफ, कैसे उसको प्रूफ करेंगे देखते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन वाला है, ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n। उल्टा लिख दिया हूँ, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू भी इसके बराबर होगा, बट हम लोग प्रूफ इस साइड से करेंगे। ओके, क्या कह रहा है, ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 5, उसके पावर में यहाँ ले लिया हूँ 8 और डिवाइड कर रहा हूँ इसको 5 के पावर 4 से। अब स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि 8 और 4 ही लेना है, कोई भी नंबर लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। 5 टू द पावर 8 का मतलब क्या है, 5 का आपस में मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, 4 5 6 7 8। आगे क्या है स्टूडेंट, डिवाइड, तो डिवाइड यानी कि नीचे इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 4, 5 5 5 5 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स क्या बच गया हमारा, 5 5 5 5, कितनी टाइम्स बचा, 4 टाइम्स। 5 टू द पावर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ हम लोग सॉल्व क्या किए हैं, 5 टू द पावर 8 डिवाइड 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 आ गया। यानी कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि अगर पावर सेम रहता है, सॉरी बेस सेम रहता है, तो पावर का क्या होता है डिवाइड वाले केस में, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये था हमारा प्रूफ किसका, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन का। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखें ए टू द पावर 0 को 1 कैसे प्रूफ करते हैं, अभी हम लोग ये देख रहे हैं। तो जब आप लोग ये सारे वीडियोस को देखिएगा, बाकी भी मैं फार्मूलाज का मैं प्रूफ लेके आता रहूँगा, चाहे वो आपके ज्योमेट्री सेक्शंस के हो, मेंसुरेशन का हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाए, कौन से प्रूफ पे बनाए।